बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं नए उन्वान के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज इंशाअल्लाह ताला मैं आपको पढ़ाऊँगी मुरक्कब और इसकी इक़साम। तो चलें, सबसे पहले हम आज के तदरीसी मकासिद देख लेते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये सबक पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो सकेंगे कि मुरक्कब अल्फाज की पहचान कर सकें, मुरक्कब की तारीफ़ जान सकें और इसके साथ साथ मुरक्कब की इक़साम के बारे में भी जान सकें। तो चलें, सबसे पहले मुरक्कब की तारीफ़ देख लेते हैं। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं, जैसे नेक लड़का, बहादुर सिपाही, मौसम बहार, अहमद चालाक लड़का है, आलिया ख़त लिख रही है, सुबह काज़िब, सुबह रोशन, दिन रात। ये तमाम के तमाम दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ है, यानी दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि मुरक्कब की इक़साम कितनी है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पिछली दी गई मिसालों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मुरक्कब की दो इक़साम हैं। तो चलें, इनके नाम भी जान लेते हैं। मुरक्कब की पहली किस्म को मुरक्कब नाकिस कहा जाता है और दूसरी किस्म को मुरक्कब ताम या जुमला भी कहा जाता है। तो चलें देखते हैं कि मुरक्कब नाकिस कौन सी किस्म है और मुरक्कब ताम कौन सी किस्म है। पहले हम मुरक्कब नाकिस की पहचान कर लेते हैं। जैसे मैंने मिसालें दी थी, बहादुर लड़का, सुबह रोशन, दिन रात, इन्हीं से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि अल्फाजों का मजमूआ ऐसा है जिससे बात मुकम्मल तौर पर समझ में नहीं आ रही, यानी कहने वाले की बात का मफ़हूम मुकम्मल नहीं हो रहा और सुनने वाले को बात भी समझ में नहीं आ रही, यानी यह नामुकम्मल अल्फाज हैं। बहादुर लड़का, कमज़ोर सिपाही, आम का दरख्त, हमदर्द, ये दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ तो है, लेकिन इससे बात मुकम्मल तौर पर समझ में नहीं आ रही। तो ऐसे अल्फाज का मजमूआ जिससे कहने वाले की बात का मफ़हूम मुकम्मल ना हो और सुनने वाले को बात समझ में ना आए, उसे मुरक्कब नाकिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुरक्कब नाकिस कहते हैं, यानी इसमें बात वाज़े नहीं हो रही। अब हम चलते हैं मुरक्कब के उस किस्म की तरफ जिससे बात मुकम्मल समझ में आ रही हो। जैसे अली नेक लड़का है, आलिया ख़त लिख रही है, बच्चे गली में खेल रहे हैं। ये भी दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ है, लेकिन पहले वाले में और इसमें एक वाज़े फ़र्क मौजूद है। पहले जो हमने अल्फाजों का मजमूआ देखा था उसमें बात मुकम्मल तौर पर समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए उसे मुरक्कब नाकिस कहा गया था। लेकिन मुरक्कब ताम में आप देख रहे हैं कि अल्फाज का ये ऐसा मजमूआ है जिससे कहने वाले की बात का मफ़हूम भी अदा हो रहा है और सुनने वाले को बात भी मुकम्मल तौर पर समझ में आ रही है। तो ऐसे अल्फाज का मजमूआ, यानी दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिससे कहने वाले की बात का मकसद पूरा हो जाए और सुनने वाले को बात समझ में आ जाए, उसे मुरक्कब ताम या जुमला कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों में फ़र्क समझ आ गया होगा। मैं एक मर्तबा फिर दोहराती चलूँ। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहा जाता है। अगर अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिससे बात मुकम्मल तौर पर समझ में ना आए, उसे मुरक्कब नाकिस कहते हैं। और दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिससे कहने वाले की बात का मफ़हूम अदा हो जाए और सुनने वाले की बात समझ में आ जाए, उसे मुरक्कब ताम कहते हैं। इम्तिहानी नुक्ता निगाह से जब भी तफ़हीम में तलबा को मुरक्कब नाकिस की तलाश करने का कहा जाता है तो वो गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं, तो वो किसी भी दो अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब गर्दानते हुए उसका गलत इंतखाब कर लेते हैं।
مرکب ناقص اگرچہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، لیکن ان الفاظ کا بھی آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوتا ہے، اس لیے ہر دو لفظوں کا مجموعہ مرکب نہیں کہلاتا۔ اگر آپ ان مثالوں پر غور کریں تو ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے، جیسے آم کا درخت۔ یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ آم کا تعلق درخت سے ہے۔ بہادر سپاہی، اس میں ایک اسم کی صفت بیان کی جا رہی ہے، یعنی ایک اسم صفت ہے اور دوسرا موصوف ہے۔ اسی طرح نیک لڑکا، اگلے میں دن رات، اس میں یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ صبح و شام، یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہیں، لیکن درمیان میں واو حروف عطفی استعمال ہوا ہے جو ان دونوں کو جوڑ رہا ہے، اس وجہ سے بھی یہ آپس میں تعلق رکھتے ہیں۔ وجود اقدس، یہ بھی مکمل دو الفاظوں کو ملا کر ایک نیا لفظ تخلیق کیا گیا ہے۔ رب کریم، مولا کائنات، 10 کتابیں جن میں کتابوں کی گنتی بتائی جا رہی ہے، ایک یعنی حروف عدد ہے۔ موسم خزاں، روشن ستارہ، روٹی ووٹی۔ روٹی ووٹی میں ایک لفظ کے ساتھ دوسرا محمل استعمال ہوا ہے، یہ دونوں اکثر ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ ہم درد، دو الفاظوں کو ملا کر ایک تیسرا لفظ بنایا گیا ہے۔ غم زدہ، آدم خور، آدم زاد، یعنی ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ آدم خور انسانوں کو کھانے والا، آدم زاد آدم کی اولاد۔ اسی طرح آپ غور کریں کہ سب لفظوں میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور موجود ہے، یعنی دو الفاظوں کا ایسا مجموعہ ہے جس میں کوئی نہ کوئی تعلق بھی موجود ہے۔ اگر الفاظ میں یہ تعلق نہ پایا جائے تو وہ مرکب نہیں کہلائیں گے۔ اس لیے جب بھی تفہیم میں سے یا کسی نظم میں سے آپ کو مرکب ناقص تلاش کرنے کے لیے دیا جائے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ آیا ان الفاظ کا آپس میں کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو مرکب کی پہچان ہو چکی ہوگی، اس کی تعریف سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔